राधे राधे। हरे कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपको सफला एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और यह दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। सफला एकादशी का व्रत रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जीवन 100% सफलता मिलेगी कि सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी काम में कोई रुकावट आ रही है, कोई बाधा आ रही है, तो आप सफला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, क्योंकि इस व्रत की बहुत ज्यादा विशेषता होती है। और आज मैं आपको इस व्रत से जुड़ी कथा सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए कथा शुरू करते हैं। एक छोटा गांव था, सर्दियों की सुबह और एक कच्चे आंगन में जलता हुआ दीपक, जहां एक औरत तुलसी के पास हाथ जोड़कर कहती है, हे नारायण, आज भी मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ। मेरे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए हों, पर मेरा विश्वास कभी टूटे नहीं। शांता का जीवन आसान नहीं था। उसका पति कई महीनों से बीमार था। गरीबी इतनी कि कभी कभी 2 समय का खाना तक नहीं बन पाता था, लेकिन शांता उसके चेहरे पर कभी निराशा नहीं दिखती थी। न शिकायत, न रोना, बस हर दिन भगवान के सामने दिया जलाकर कहती थी, हे विष्णु भगवान, मुझे बस शक्ति देना, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखना। गांव की औरतें अक्सर कहती, शांता, तेरी हालत देखकर तो भगवान भी रो पड़ेंगे। वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, भगवान मेरे दिल की सुनते हैं। देर हो सकती है, पर अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। एक दिन गांव की एक वृद्धा शांता के घर आई। उन्होंने कहा, बेटी, पौष माह की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी आने वाली है। ये एकादशी बहुत ही फलदायी है। कहते हैं जो मन से, प्रेम से भगवान विष्णु का व्रत करता है, उसके जीवन की हर असफलता समाप्त हो जाती है। जीवन में रुकी हुई खुशियां वापस आ जाती हैं। शांता ने दादी के चरण स्पर्श करते हुए कहा, दादी, क्या सच में ऐसा होता है? भगवान उस दिन मनोकामना पूरी करते हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भगवान मनोकामना तो रोज सुनते हैं, लेकिन सफला एकादशी का व्रत मन की सफाई, विचारों की पवित्रता और आत्मा की जीत का अवसर देता है। यह व्रत करने वाला कभी असफल नहीं रहता। शांता की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। उसने उसी क्षण निर्णय लिया, मैं सफला एकादशी का व्रत करूंगी, मन से, प्रेम से और सच्चे भाव से। अगले सप्ताह एकादशी का दिन आ गया। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शांता उठ गई। घर साफ किया, आंगन बुहारा, तुलसी के पास एक दीपक जलाया। उसने भगवान विष्णु की छोटी सी वेदी सजाई, पीले फूल रखे, चावल चढ़ाए और भगवान की तस्वीर के आगे दंडवत होकर बैठ गई। उसने प्रण किया, हे वासुदेव, आज मैं आपके नाम का व्रत करती हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, तो मेरे जीवन की कठिन राहें आसान कर देना। वह पूरे दिन कुछ नहीं खाती, न चाय न पानी, सिर्फ मंत्र जपती रहती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बच्चे खेलने की जिद करते, पर वह प्यार से कहती, आज माँ भगवान की सेवा में है, तुम लोग भी भगवान का नाम लो। उसके चेहरे पर शांति थी, मन में समर्पण और सांसों में भक्ति की सुगंध। रात हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी। घर में एक छोटा सा दीपक टिमटिमा रहा था। शांता ने व्रत की रात्रि पूजा की, जब पूरा किया, फिर शांत होकर आंगन में बैठ गई। उधर उसके पति खांसी से परेशान थे, बच्चे भूखे सो गए थे, घर में खाली बर्तन गूंज रहे थे, लेकिन फिर भी शांता के मन में कोई भय नहीं था। वह भगवान से कहती, मैंने आपकी शरण ली है प्रभु, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अचानक हवा रुक गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे समय ठहर गया हो। आकाश में एक हल्की चमक उठी, धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ने लगा, घर के आंगन में फैल गया। शांता को लगा, यह क्या हुआ, कोई दिव्य शक्ति उतर रही है। वह उठी, हाथ जोड़े और उसी क्षण उसके सामने भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हो गए। उनका रूप नीला, शांत, तेजोमय, 4 भुजाएं, जिनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर वस्त्र, मस्तक पर दिव्य मुकुट। शांता भय और श्रद्धा से कांपने लगी। वह धरती पर दंडवत होकर बोली, हे द्वारिकाधीश, मेरी झोपड़ी में आप। भगवान विष्णु मुस्कुराए, शांता, भक्ति स्थान से नहीं, भाव से बुलाती है। तुम्हारी पुकार सच्ची थी, तुम्हारा व्रत निर्मल था, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें
आशीर्वाद देने आया हूं। शांता की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु बोले, शांता, तुमने सफला एकादशी का व्रत ऐसी श्रद्धा से किया है कि तुम्हारा जीवन अब बदल जाएगा। तुम्हारी असफलताएं समाप्त होंगी, कष्ट दूर होंगे और तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। फिर उन्होंने अपना शंख बजाया। उसकी ध्वनि से घर, आंगन, गांव सब में एक दिव्य स्पंदन फैल गया। भगवान ने अपने कमल जैसे हाथ उठाए और कहा, आज से तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे घर में वास करूंगा। तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी। और फिर दिव्य प्रकाश के साथ भगवान वापस आकाश में विलीन हो गए। शांता देर तक वहीं बैठी रही, स्तब्ध, कृतज्ञ और भक्ति से भरपूर। अगली सुबह घर में कुछ बदल चुका था। पहला चमत्कार उसका पति, जो महीनों से बिस्तर पर था, सुबह उठकर बोला, शांता, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बीमारी कहीं चली गई है। वह उठकर चलने लगा, बिना दर्द के, बिना सहारे के। दूसरा चमत्कार शांता के लिए गांव में काम का अवसर मिल गया। एक महिला ने कहा, बहन, मैं शहर जा रही हूं। मेरे घर की जिम्मेदारी कुछ दिनों के लिए तुझे दूंगी। इसके बदले मेहनताना भी मिलेगा। तीसरा चमत्कार, दोनों बच्चों को अचानक स्कूल से छात्रवृत्ति मिल गई। शिक्षक ने कहा, शांता, तुम्हारे बच्चे बहुत होनहार हैं। इनकी फीस अब स्कूल नहीं लेगा। चौथा चमत्कार, घर के पास अचानक पानी का स्रोत निकल आया, जिससे खेत हरे भरे हो गए। और पांचवा चमत्कार, घर में एक अजीब सी शांति और सुख उतर आया, मानो भगवान सचमुच वहीं बस गए हों। लोग कहते, शांता के घर भगवान विष्णु की कृपा बरस रही है। और शांता वह पहले की तरह विनम्र, बस धन्यवाद में हाथ जोड़ देती। सब भगवान की कृपा है। शांता हर महीने सफला एकादशी का व्रत करने लगी। हर बार अपने भगवान से केवल एक ही बात कहती, प्रभु, मुझे कभी घमंड न हो, मेरी भक्ति सच्ची बनी रहे। उसका घर अब छोटा था, पर उसमें प्रेम बहुत था। पति ठीक हो चुका था, बच्चे पढ़ने लगे थे, घर में समृद्धि थी। पर उससे भी बड़ी बात, शांता के दिल में भगवान का बसेरा था। गांव में लोग उससे आकर कहते, शांता, हम भी दुखी हैं, हमें भी सही रास्ता दिखाओ। वह मुस्कुराकर कहती, एकादशी का व्रत करो, मन से, प्रेम से। भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। एक दिन दादी ने उससे पूछा, बेटी, तुझे भगवान ने इतना दिया, तूने बदले में क्या दिया? शांता ने जवाब दिया, दादी, मैंने भगवान को बस प्रेम दिया, और भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें बड़े मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें करोड़ों का भोग नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक सच्चा दिल चाहिए। दादी की आंखें भर आईं। बेटा, सफला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, यह जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। जो स्त्री या पुरुष सच्चे भाव से यह व्रत करता है, भगवान विष्णु स्वयं उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देते हैं। शांता की तरह यदि भक्ति सच्ची हो, तो भगवान स्वयं उसके घर आते हैं। धीरे धीरे कैमरा शांता पर जाता है, जो दीपक जलाकर कह रही है, धन्यवाद प्रभु, मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए। और इसे ही सफला एकादशी की कथा संपन्न होती है। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा।